तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के बीच में मैं बताना चाहूंगा द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां। हमारी जो पृथ्वी है जिसमें हम रहते हैं उसकी गति क्या है, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी किस तरह से रोटेट करती है, किस तरह से रेवोल्यूट करती है, तो हम उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि पृथ्वी हमारी ग्रह है और इसके बारे में हमें निरंतर जानकारी रखना है, समझना है। क्योंकि हमारे जो क्लासेज होते हैं, जो हमारा जो जनरल कॉम्पिटिशन्स होंगे, जो हमारा जो एम ऑफ लाइफ है, उसमें निश्चित तौर पर हमें पृथ्वी के बारे में जानकारी रखना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, नेसेसरी है। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर का नाम लिखूंगा द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां, द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की कितनी गतियां? तो द अर्थ, सबसे पहले मैं इसके बारे में लिखूंगा द अर्थ rotates on its axis and revolves around the sun। एक ही लाइन में इस डेफिनेशन को मैंने क्लियर किया। मैं बता रहा हूं कि हमारी जो पृथ्वी है यह अपने एक्सिस, अपने अक्ष पर यह घूमती है और यह सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य की परिक्रमा करती है अपने अक्ष पर घूमते हुए। अक्ष पर घूमने का मतलब है कि लट्टू के समान इस तरह से ऐसे ये मूव करती है। लेकिन रेवलोट यानी कि परिक्रमण जो करती है वह सूर्य की चक्कर लगाती है, सूर्य का इस तरह से ऐसे ऐसे चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी की जो गतियां हैं वह किन किन रास्तों से होती है? तो सबसे पहला जो इसका रास्ता है यह है अक्ष, और दूसरा होता है कक्ष। अक्ष और कक्ष पृथ्वी की गतियों का जो रास्ता है, जैसे द वे ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द वेज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, यह क्लैरिफाई यानी कि क्लियर किया जा रहा है। अक्ष में, अक्ष का इंग्लिश होता है एक्सिस और कक्ष का होता है ऑर्बिट। आप आने वाले जो क्लासेज होंगी उसमें आप देखेंगे कि अक्ष कहां है और कक्ष कहां है। पृथ्वी की जो अक्ष होती है यह हमारी पृथ्वी है और यह इसका अक्ष है, यह इसका अक्ष है। इसी अक्ष पर यह पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, इस तरह से घूमती है, जिसके कारण जो हमारा जो सूर्योदय है, पश्चिम से पूरब की तरफ जब घूमती है तो हमारा जो सूर्योदय है वह पूरब की तरफ होता है। तो पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी घूमती है और यह अपने अक्ष पे घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होता है। और दिन और रात कैसे होगा? 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है। तो सूर्य की जो किरण है, पृथ्वी के जिस भूभाग पर वह जब किरण पड़ती है वहां पर दिन रहता है, और जिन जगहों पर सूरज का किरण नहीं पहुंच पाता है वहां तो या तो शाम होता है या फिर रात होता है या फिर मध्य रात्रि होती है। तो यही इसका रूपांतरण है। तो
एक्सिस पर, अक्ष पर या 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। 24 घंटे में पहला इसका जो है ना चाल या फिर गति इसको बोलेंगे, ये पहला है फर्स्ट। और सेकेंड जो है ना, ये अपने कक्ष में या घूमती है या अपने कक्ष में घूमती है। पृथ्वी अपने कक्ष में एक वर्ष में एक बार चक्कर लगाती है, जिसके कारण एक वर्ष होता है और ऋतुएं में बदलाव होता है। अब देखिए, ये 365 दिन में एक बार एक चक्कर लगाती है, 365 दिन में। अब ये दोनों गतियों का नाम क्या है? तो एक्सिस पर जब यह एक्सिस पर घूमेगी तो इसको रोटेशन बोलते हैं। रोटेशन, जिसको बोलते हैं घूर्णन। दोनों का नाम क्या है? ये पृथ्वी की जो गतियां हैं उनका नाम क्या है? तो पहला नाम हो गया, एक्सिस पर जब ये घूमती है, जो 24 घंटे में एक बार जो घूमती है, इसको हम बोलते हैं रोटेशन, घूर्णन। दूसरा है जो ऑर्बिट पर यह घूमेगी तो इसको बोलेंगे रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का अर्थ होता है परिक्रमण। परिक्रमण का अर्थ होता है परिक्रमा करना। जैसे हम लोग मंदिर का परिक्रमा करते हैं तो यह परिक्रमा करता है। और जो ऑर्बिट है वह दिखता कैसा है? तो यह सूर्य है। इट इज द फिगर ऑफ द सन। और इसी तरह से आपका इसका ऑर्बिट होता है। इसी ऑर्बिट पर जो 8 ग्रह होते हैं उनका ऑर्बिट बना हुआ है। इन्हीं ऑर्बिट पर वे 8 ग्रह अपना गति करते हैं। इन्हीं ऑर्बिट पर 8 ग्रह अपना गति करते हैं। तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि ग्रहण कैसे होते हैं, सूर्य ग्रहण कैसे होते हैं, चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं, और प्रत्येक ग्रहों का अपना अपना एक चंद्रमा होता है। मैं चंद्रमा के बारे में बताऊंगा। हम लोग चंद्रमा के बारे में जानेंगे और पृथ्वी की जो चंद्रमा है उसकी क्या गतिविधि है, हमारे पृथ्वी पर ज्वार और भाटा कैसे आते हैं, वो सभी जो है ना हम अपने वीडियो के माध्यम से, हम अपने क्लास के माध्यम से आप सबों के बीच में मैं शेयर करूंगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इन्हीं आशाओं के साथ में मैं आपसे अगली क्लास के लिए मैं विदा लेता हूं। अगली क्लास में मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।